अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ए स्टूडियो। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास। आज हम बात करेंगे जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट ने डिग्री के लिए अप्लाई करना है और इस दफ़ा जिनका बीए बीकॉम क्लियर हुआ है, एसोसिएट डिग्री या जिन लोगों के अभी क्लियर हुए हैं रिज़ल्ट, तो उन स्टूडेंट्स ने किस तरीके से अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना है और उनको अपना क्राइटेरिया चेक करने के लिए कि हमने बीए मुकम्मल भी कर लिया है कि अभी मुकम्मल नहीं किया, और फॉर्म उन्होंने किस तरह से फिल करके यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, गलतियां कौन कौन सी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जिस वजह से उनके जो डिग्री होती है वो उनको जल्दी नहीं मिलती। तो इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो इंशाल्लाह मुकम्मल देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको किसी से और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों ने फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, आपने किस तरीके से अपना डिग्री के लिए अप्लाई करना है। इंशाल्लाह मेरी तो पूरी कोशिश होगी आपको समझा के बाकायदा, लेकिन वीडियो इससे थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आप लोगों को समझा के इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ में इंशाल्लाह स्क्रीन पे ये फॉर्म भी शो कर दूंगा, आप साथ साथ देखते भी रहिएगा। अच्छा जी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ कि एक लिंक इसका लिंक जो फॉर्म का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग अगर वेबसाइट पे से आपको आसानी से ना मिले तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक जो है वो उठा के उसको आप फॉर्म जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चैनल मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि चैनल है मेरा एक, वो साथ मैंने एक ऑन किया है, उस चैनल को भी सब लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जो है उसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा ही चलते हैं अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ये फॉर्म है शुबा इम्तिहानात रिकॉर्ड सेक्शन के लिए ये फॉर्म इस्तेमाल होता है। और सबसे पहले जी मैं शुरू करता हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोगों के 8 क्रेडिट पास होना ज़रूरी है, 8 मुकम्मल क्रेडिट पास होना ज़रूरी है, चाहे वो निसफ़ आप कर लें, चाहे वो मुकम्मल आप पास कर लें, आप लोगों के 8 क्रेडिट मुकम्मल पास होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमरानियात करते हैं 413 की, उसके साथ इस्लामियात है 416 या 417, तो 416 और 17 ये 1 क्रेडिट बनेगा, और 1423 और 1424 ये भी 1 क्रेडिट बनेगा। इसी तरह से 8 क्रेडिट आप लोगों ने पास करने हैं मुकम्मल, दो को जोड़ के आप लोगों ने 8 क्रेडिट मुकम्मल पास करने हैं। जब आप 8 क्रेडिट पास कर जाएंगे तो फिर आप लोग अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इसके अलावा आप जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके 8 क्रेडिट मुकम्मल पास नहीं होंगे। अगर आप लोगों के निसफ़ है, आप सोचते हैं, अक्सर स्टूडेंट का सवाल होता है सर कितनी बुक्स होंगी, अगर 10 होंगी 12 होंगी, बुक्स आपका मामला नहीं है, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग क्रेडिट का जो मुकम्मल क्रेडिट है ना वो आप लोग पास करें। अच्छा, इस सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये फॉर्म है, इसको फिलअप करने का तरीकाकार क्या होगा। ये सबसे पहले फॉर ऑफ यूज़ ओनली, ये आप लोगों ने इस चीज़ को कुछ नहीं करना, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस में लोग मौजूद होंगे वो इसमें तमाम जो है अपना फिलअप करेंगे। उसके अलावा जी ये फॉर्म आप लोगों ने अर्जेंट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप लोगों ने ऊपर टिक कर देना अर्जेंट पे। अगर नॉर्मल के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों ने नॉर्मल पे, ये फॉर्म आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये लिखा हुआ कि आप नॉर्मल पे भी कर सकते हैं। नॉर्मल आपकी देर आएगी डिग्री, और जो अर्जेंट है वो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपकी जो सनद है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो प्रोग्राम था, अगर आप लोगों का बीए था तो आप लोगों ने बीए जर्नल लिखना है, आईकॉम था आईकॉम लिखना है, अगर आप लोगों का इसके अलावा एसोसिएट डिग्री है वो आप लोगों ने दर्ज करनी है, और नीचे अपना रोल नंबर डाल देना। इधर एक कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ग्रुप लिखना है, जिस ग्रुप आपका जनरल था, कामर्स या दरस निज़ामी था, वो आप लोगों ने दर्ज कर देना है। और इसके अलावा इधर आपका नाम होगा, नाम तालिब इल्म, इस जगह पे आप लोगों ने दर्ज कर देना है। इसके अलावा आपने अपने वालिद साहब का नाम जो है वो इधर आप लोगों ने दर्ज करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखना है जी, जो आपका नाम कंप्यूटर में दर्ज है, जो आपकी सनद, जो आपके रिज़ल्ट कार्ड पीसी पे या आपको रिज़ल्ट मौसूल हुए हैं उन पे दर्ज है, आप लोगों ने वो अपना नाम लिखना है, इसके अलावा कोई और नहीं लिखना।
और वल्दियत भी आप लोगों ने वो लिखनी है, और मुकम्मल आपने वो पता लिखना है जहाँ पे आपको बुक्स या पहले किताबें या बच्चों की आपकी चीज़ें वगैरह जो भी स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से मिलती रही हैं वो आप लोगों ने इधर एड्रेस लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर ईमेल आपका चल रहा है कोई तो आप दर्ज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ईमेल लाजमी लिखें। इसके बाद आपका आ जाए जी सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस। जितनी फ़ीस देखें जी, अगर आप बीए की फ़ीस अदा कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस जो होगी वो 1600 रुपया होगी अर्जेंट की फ़ीस, और 800 रुपया जो होगी वो आप लोगों की नॉर्मल फ़ीस होगी जो 1 साल के अंदर डिग्री मिलती है। आप चलान फॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने चलान फॉर्म का एक प्रिंट लेना। अगर आप लोगों के रीअपीयर हैं 1600 फ़ीस के अलावा पर रीअपीयर 300 रुपया आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी है यूनिवर्सिटी को। पर एक रीअपीयर या एब्सेंट की आपने 300 रुपया जमा करवाना है। इसके अलावा जी आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो चलान आप उधर से निकालेंगे फ़ीस जमा होगी वहाँ पे लिखना बैंक लिख देना है। जितनी फ़ीस आपने रीअपीयर की जमा करवाई वो लिखनी है। कुल फ़ीस दर्ज करके बजरिया बैंक चलान मोर खा यहाँ पे तारीख डाल दें और साथ ब्रांच का नाम लिख दें। इसके बाद आपके पास ये 3 कॉलम आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर ये 3 कॉलम है, हमने किस तरह से, ये 3 सेमेस्टर है हमारे तो 4 सेमेस्टर है, हम कैसे लिखेंगे? हमारे यहाँ पे तो 3 सेमेस्टर है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, अगर आप लोगों ने स्प्रिंग में स्टार्ट किया तो आपने लिखना है स्प्रिंग 2020 या स्प्रिंग 2019 या स्प्रिंग 2018। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2020, स्प्रिंग 2020 लिखने के बाद आपने जितने कोड पास किए वहाँ यहाँ पे कोड डाल देने हैं, और साथ ही आप लोगों ने इधर अपने उनके नाम जो सेमेस्टर है वो एजन कर दीजिएगा क्योंकि उसी सेमेस्टर में होंगे, और साथ आपने जितने नंबर उस सेमेस्टर में स्प्रिंग 2020 में लिए थे वो लिख देने हैं। उसके बाद आपके पास ऑटम पीस आ जाएगा, वो भी यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, 4 या 5 किताबें होंगी तो नीचे आप लोग जो है वो ऑटम 2020 डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे जाना पड़े, इधर ही आप डालें वो। उसके बाद आपने फिर इधर जाना है, स्प्रिंग फिर इधर लिखेंगे, ऑटम फिर इधर लिख देंगे, आपके 4 मुकम्मल हो जाएंगे। ये मुकम्मल होने के बाद आप लोगों ने रीअपीयर वाला कोई नहीं इधर लिखना। रीअपीयर या फेल वाला कोई एक भी सब्जेक्ट आप लोगों ने इन कॉलम्स में दर्ज नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट ये जो कॉलम है इनमें आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पास किए हुए हैं वो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिखने हैं, उनके अलावा आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट दर्ज नहीं करना। इसके अलावा जी आप लोगों का यहाँ है बयान हल्फी, मैं हल्फन बयान करता हूँ। ये तमाम मालूमात मेरी जो है वो दुरुस्त है, और उन मालूमात में मैं कुछ भी मैंने अपने आप से या कोई, यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है MA MPA और ML, ये जो MPhil PhD वालों के लिए एक वेवा वॉइस होता है, इनका आपने इसका कुछ नहीं करना। नीचे बयान हल्फी के मैंने ये तमाम चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं, मैंने खुद ही मेरी हैं और किसी और की नहीं है, तो मैंने आपने फिर इधर साइन करने कि सारा मैंने खुद फिल किया, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बयान हल्फी आपका ये होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पता दर्ज करना है अपना, सर्टिफिकेट डिग्री, ये तालिब इल्म का नाम लिखना है आप लोगों ने, वल्दियत लिख देनी है, डाक खाना लिख देना है, डाक का मुकम्मल पता आप लोगों ने वो दर्ज करना जो आपका घर का पता हो, जहाँ पे आपको डाक वसूल होती हो। उसके बाद आपकी जो तहसील होगी वो लिखेंगे, आगे ज़िला लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने ये फाड़ के एक आपके PC पे लगाना होता है और एक आपकी डिग्री पे लगाना होता है कि ये आपको ही मिलने होते हैं। उसके अलावा नीचे आपने फ़ोन नंबर डाल देना है। ऐसे ही दूसरा पता भी इसी तरह से आप लोगों ने फिलअप करना है, और इसी तरह आपने फिलअप करने के बाद ये अपना आपने इसको इसके साथ एक मैट्रिक, अगर BA का मंगवाना है तो एक मैट्रिक की सनद की कॉपी लगेगी, एक FA की सनद की कॉपी लगेगी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और तीनों तस्दीक होके लगेगी। आप लोगों ने तस्दीक के अलावा कोई नहीं लगानी, तस्दीक हो के तीनों लगेंगी, और वो इसके साथ लगा के साथ चलान फॉर्म की कॉपी ऊपर यहाँ पे डिस्पैच इधर को स्टेपलर से करके और इसको डिस्पैच करवा दे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज दे। इंशाल्लाह विद इन 30 to 40 डेज़ या 50 डेज़ लग सकते हैं, आपकी डिग्री जो आपको मिल जाएंगी।
और आपको ये नीचे टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में रब्ता करना हो तो आप लोग वहाँ पर रब्ता करके भी मालूमात ले सकते हैं। और बाकी कोर्स कोड की जो डिग्रियाँ, जो जितनी फ़ीसिस हैं, तरीक़ाकार सा भी ऐसा है, लेकिन फ़ीसिस का फ़र्क है। वो फ़ीसिस आप इसकी बैक पे लिखी हुई हैं, वो आप खुद भी देख भी सकते हैं, और आप लोगों को आप जब प्रिंट निकलवाएंगे उसके ऊपर भी होंगी। आप जितनी फ़ीस जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहें ये तमाम देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने बताया, बाकी सबकी जैसे भी है सबकी सेम है। आप लोगों ने पीछे से देख के अपनी फ़ीस अदा कर सकते हैं। और कंफ्यूज ना हुआ करें, कोई भी काम करने से पहले ये परेशान हुआ करें, अल्लाह को याद करके आप लोग काम किया करें और 5 टाइम नमाज ही बन जाए। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवार देगा और अल्लाह ताला आपकी आखिरत भी संवार देगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी देगा। आप अगर आप भी ये कर चुके हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आगे आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते हमवार कर देगा। हमेशा मुझे भी दुआओं में याद रखा करें जी। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।